ए बी इज़ अ डायामीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर सी। एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर सी है और यहाँ पे एक ए बी डायामीटर है, राइट। इस सर्कल का सेंटर सी है। सी की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -2,5 -2,5 एंड जो इफ़ पॉइंट ए इज़ 3,-7 3,-7 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस ए सी, हमें इस रेडियस ए सी का लेंथ बताना है। एंड दूसरा क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कुछ टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी ही है। देखो, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका पहला पार्ट कि AC का लेंथ बताना है, ठीक है। द लेंथ ऑफ रेडियस AC, ठीक है। AC का लेंथ हमें बताना है तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि भाई AC इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसको x1 इसको y1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको x2 इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें इन्हीं दोनों के बीच में जो लेंथ है वो बताना है। क्लियर? वैल्यू पुट करते हैं। x2 हमारे पास है -2 रूट ऑफ -2 माइनस और x1 कितना है 3 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 5, हाँ 5 -7 टू द होल स्क्वायर। क्लियर? आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास -2 -3 -5 टू द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये माइनस साइन ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 5 7 कितना होता है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 और आगे सॉल्व करेंगे तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 13 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेंथ का कोई भी यूनिट गिवन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हमारा आ गया 13 यूनिट। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हमें क्या करना है, इस B के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जो C पॉइंट वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा AB का। तो हम लोग करते क्या थे कि भाई जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे उनको हम लोग x, y लेट कर लेते हैं और जो B पॉइंट है इसको हम x2 और y2 कर लेते हैं, ठीक है। अब वही हमको यहाँ पे फाइंड करना है। अगर हम x की बात करें तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2। तो x हमारे पास है -2 इज इक्वल टू x1 3 प्लस x2 फाइंड करना है डिवाइडेड बाई 2। 2 को इधर लाएंगे -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस x2। यहाँ से x2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर लाएंगे 3 को तो -3, दैट मीन्स कि -7, ठीक है। x2 का वैल्यू आ गया -7। फिर उसके बाद हमें y2 फाइंड करना। तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली रखते हैं। तो y हमारे पास है 5 इज इक्वल टू y1 -7 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू -7 प्लस
y2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा y2 इज इक्वल टू -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, दैट मीन्स 10 + 7। यहाँ से y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 17। क्लियर। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ b की बात करें तो कितना हो जाएगा, -7, -7, ये b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था 9th का, और ये क्वेश्चन है हम लोगों का 9th का सेकेंड पार्ट। क्लियर।